Hello guys, welcome to day 7 of this basics of cyber security journey। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कैसे चल रहा है आपका काम, बताओ बिल्कुल मुझे। और आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी और आपको सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। हम इस सीरीज़ में अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आज डे 7 है और आज हम CIA ट्राइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गो। CIA triad. C stands for confidentiality, I stands for integrity, A stands for availability. ओके, आज हम CIA ट्राइड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक नहीं बल्कि 2 एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो एट दी एंड समझ में तो आना ही है। और ये बेसिक्स है पूरी साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है। मतलब आपको अगर जज करना है किसी चीज़ को या किसी सिक्योरिटी सिस्टम को, तो CIA ट्राइड बहुत हेल्प करता है। आपको ये चेक कर लेना है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्टली स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर दैट ओनली द इंटरनेट पर्सन और रेसिपेंट कैन एक्सेस डाटा। मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो केवल वो पर्सन एक्सेस कर पाएगा जिसका एक्चुअली वो डाटा है, ठीक है। उसके अलावा कोई और एक्सेस उसको नहीं कर पाए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगला इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एम्स टू इंश्योर दैट द डाटा कैन नॉट बी अल्टर्ड और मॉडिफाइड। मोर ओवर वी कैन डिटेक्ट एनी अल्ट्रेशन इफ इट अकर। इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मतलब ये है कि ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो मॉडिफाइड तो नहीं है या फिर उसको किसी ने अल्टर तो नहीं कर दिया, ठीक है। ये चीज़ इंटीग्रिटी के अंदर आती है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी एम्स टू इंश्योर दैट द डाटा ऑफ द सिस्टम और सर्विस इज अवेलेबल व्हेन नीडेड, ठीक है। जो हमें जब डाटा जब जिस टाइम पे चाहिए, लाइक जो भी हमें डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, वो 24/7 अवेलेबल है कि नहीं, वो हमको अवेलेबल करवा पा रहा है नहीं करवा रहा है, वो चीज़ मेंटेन करने का काम अवेलेबिलिटी का होता है, ठीक है। तो देखो आगे आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंक, ठीक है। बैंक, हाउ टू प्रोटेक्ट कस्टमर फाइनेंशियल डाटा इन एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। अ बैंक operates an online banking system where customers can access their account, view balances, and conduct transaction. The bank want to ensure the confidentiality of a customer financial data, ठीक है। देखो बैंक कस्टमर का फाइनेंशियल डाटा कैसे सिक्योर रखता है, कैसे काम करता है, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है CIA ट्राइड का, ठीक है। कस्टमर है, उसका अकाउंट होता है, ठीक है। उस अकाउंट में जो बैलेंस है उसको वो व्यू कर सकता है, उसको देख सकता है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो उनको कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब मैं बहुत डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं CIA ट्राइड को, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर और एक्सपोज इज नोन एज कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। देखो क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना किससे, अनऑथराइज्ड यूज़र से। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है वो आपका डेटा कहीं डिस्क्लोज तो नहीं हो गया किसी को, या फिर एक्सपोज तो नहीं हो गया, उस चीज़ को मेंटेन करना ही कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है, ठीक है। इट इंश्योर डेट सेंसिटिव डेटा रिमेन्स प्राइवेट एंड एक्सेसिबल ओनली टू इंडिविजुअल और सिस्टम विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो आपका सेंसिटिव डाटा है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो केवल प्राइवेट यूज़र, जो भी एक कोई यूज़र है उसको उसका एक्सेस हो, सिर्फ उसी को एक्सेस हो, या फिर जिस सिस्टम को आपने ऑथराइज कर रखा है केवल उसको उसका एक्सेस हो, ठीक है। सो हाउ टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो इंक्रिप्शन कर सकते हो आप डेटा का इंक्रिप्शन होता है। एक्सेस कंट्रोल, आपने कंट्रोल कितने यूज़र को, किस किस यूज़र को आपने कंट्रोल दे रखा है, ये चीज़ मेंटेन करके आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हो। यूज़र ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यूज़र का ऑथेंटिकेशन, लाइक उसका यूज़र लॉगिन पासवर्ड की मदद से उसको ऑथेंटिकेट कर रखा है। जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन मस्ट है, ठीक है। एंड डाटा क्लासिफिकेशन आर स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ देखो अब एग्जांपल लेते हैं, वही बैंक के साथ में अपन इसको रिलेट करके देखते हैं, ठीक है।
ऑल कस्टमर डेटा इज इंक्रिप्टेड बोथ इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड स्टोर्ड इन डेटाबेसेस। ठीक है, जो भी कस्टमर का डेटा है, जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है या सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, वो इंक्रिप्टेड बोथ इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड स्टोर्ड इन डेटाबेस। जो डेटा है उसको हम हैश में कन्वर्ट करके एक लाइक कोड होता है जिसको जिसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट की चाहिए होती है। ठीक है, उसको हम इंक्रिप्ट कर देते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एंड स्टोर इन डेटाबेस में सिक्योर रखते हैं। सेकेंड वन इज एक्सेस टू कस्टमर फाइनेंशियल डाटा इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर ओनली। ठीक है, ये इंश्योर करता, मतलब आपने बैंक में देखा होगा, जो भी कस्टमर का फाइनेंशियल डाटा है वो केवल जो यूज़र है उसी को, मतलब सिर्फ उसी को वो चीज़ ओपन करने देता है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आर एम्प्लॉयड। ठीक है, जब भी आप लॉगिन करते हो बैंक में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें लगाई जाती है ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। ठीक है, हियर इवन इफ एन अटैकर गेन्स एक्सेस टू द बैंक सिस्टम द इंक्रिप्शन डेटा रिमेन्स प्रोटेक्टेड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट आर डिटेक्टेड एंड ब्लॉक्ड। ठीक है, अगर कोई अटैकर अगर आपका एक्सेस गेन कर भी लेता है, ठीक है, बैंक के सिस्टम में, देन द इंक्रिप्टेड डाटा रिमेन प्रोटेक्टेड। जो इंक्रिप्टेड डाटा है जिसको आपने लाइक हैश में कन्वर्ट कर दिया, चेकसम के थ्रू हैश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो डेटा फिर भी प्रोटेक्ट रहेगा क्योंकि उसको ओपन करने के लिए आपको की चाहिए, उसको लाने के लिए लाइक इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की आपको चाहिए। एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स आर डिटेक्टेड एंड ब्लॉक्ड। मतलब जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो अगर अटेम्प्ट उसने किए तो वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे बैंक के द्वारा और उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट कॉन्फिडेंशियलिटी टू आवर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी फोकस ऑन मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो इंटीग्रिटी है वो मेनली फोकस करती है किस पे? मेंटेनिंग द एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने में एंड द ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ डेटा। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो लाइक उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, लाइक उसमें कोई मॉडिफाइड तो नहीं हुआ है, तो ये ट्रस्ट आपको इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है। इट इंश्योर दैट द डाटा इज नॉट अल्टर्ड, टेम्पर्ड विथ और करप्टेड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल और प्रोसेसेस। ठीक है, किसी भी अनऑथराइज प्रोसेस के द्वारा आपका डेटा टेम्पर तो नहीं किया गया, ये इंश्योर करता है। ठीक है, हाउ टू अचीव इंटीग्रिटी? डेटा चेकसम्स एंड हैश्ड फंक्शन, जो कि मैंने अभी समझाया था। डिजिटल सिग्नेचर्स, लाइक कोई भी अगर आपने डेटा चेंज करना है आपको, या आपको किसी को सेंड करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स वहाँ पर चाहिएंगे। एक्सेस कंट्रोल, कौन सा यूज़र उस चीज़ को एक्सेस कर रहा है वो फिक्स हो। एंड चेंज द मैनेजमेंट प्रोसीजर आर सम मेथड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी। नाउ रिलेट विथ बैंक एग्जाम्पल। द बैंक नीड्स टू इंश्योर दैट कस्टमर अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज रिमेन एक्यूरेट एंड अनटेम्पर्ड। ठीक है, बैंक ये चाहती है कि जो कस्टमर का डेटा है लाइक अकाउंट बैलेंस, ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीज, जो कि हमेशा एक्यूरेट रहे और अनटेम्पर्ड रहे इन सिचुएशन की वजह से। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर आर अप्लाइड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग दैट दे कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट डिटेक्शन। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर किस लिए काम आते हैं? लाइक जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आप किसको भेज रहे हो और किसने भेजा है, वो चीज़ को इंश्योर करने के लिए। हियर इवन एनी अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ कस्टमर डेटा और ट्रांजेक्शन इज डिटेक्टेड एंड द बैंक कैन टेक करेक्टिव एक्शंस टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ द डेटा। अगर ऐसा कुछ भी लाइक कोई भी साइबर अटैक हो जाता है, ऐसा कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से आपके डेटा पे कोई असर हो रहा है, तो अगर बैंक को पता चल जाता है तो वो एक सही एक्शन ले और उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी एम्फेसाइज द एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड सिस्टम व्हेन नीडेड। ठीक है, जब भी हमको डेटा चाहिए लाइक वो तब अवेलेबल करवा पाए। ठीक है, लाइक कभी अटैक भी हो गया तो वो अपना डेटा अपने को अवेलेबल करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है। अगर करवा ही नहीं पा रहा है, डेटा अवेलेबल नहीं करवा पा रहा है, तो वो सिक्योर नहीं है इसका मतलब। ठीक है, आपका डेटा जब आप चाहे तब आपके पास वो अवेलेबल हो, ये इंश्योर अवेलेबिलिटी का काम होता है। इट इंश्योर दैट द ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विदाउट डिस्ट्रप्शन
कॉजेस्ड बाय द सिस्टम फेलियर, डाउन टाइम और अटैक। ठीक है, वही चीज़ है कि ये इंश्योर करता है कि जो ऑथराइज यूज़र है वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना सेंसिटिव डेटा बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट डिस्ट्रप्शन, वो जब भी लाइक कभी फेलियर हो या डाउन टाइम हो, ठीक है, या साइबर अटैक हो, तब भी उसको एक्सेस कर पाए। ओके, नाउ रिलेट विथ बैंक एग्जाम्पल। The bank's online banking system must be available 24/7 to serve customers and it needs to be resilient against disruption। ठीक है, वही चीज़ है कि वो 24/7 सर्व कस्टमर को सर्व करती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, द सिस्टम यूजेस लोड बैलेंसिंग, रिडंडेंट सर्वर्स टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो बैंक का सिस्टम है उसको जो बैंक का सिस्टम उसको करना क्या चाहिए, बैंक का सिस्टम एक्चुअली लोड बैलेंसिंग का यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि अगर एक सर्वर डाउन चला भी जाता है तो आपका डेटा दूसरे सर्वर पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उस चीज़ को उस चीज़ को आप ले सकते हो। थर्ड वन इज रेगुलर बैकअप्स ऑफ कस्टमर डेटा आर परफॉर्म्ड एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स आर इन प्लेस टू क्विकली रिस्टोर सर्विसेज इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर और नेचर डिजास्टर। ठीक है, ऐसा कभी कुछ हो भी जाता है, कोई अटैक वगैरह भी हो जाता है, तो उनके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान्स हो, पहले से उन्होंने अपना जो भी कस्टमर्स का डेटा है वो ऑलरेडी सिक्योर कर रखा हो, ये चीज़ वो इंश्योर करते हुए चले। ठीक है, नो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स एंड फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीडोस अटैक एंड अदर थ्रेट। फायरवॉल वो यूज़ करे, और जो कि डीडोस अटैक होता है तो उससे बचाने के लिए वो फायरवॉल का यूज़ करे। ठीक है, here customers can access their accounts and conduct transaction at any time without service interruption and the bank can quickly recover potential disruption। ठीक है, ऐसा कुछ हो भी जाता है लेकिन तब भी वो चीज़ आपको बैंक अवेलेबल करवा देती है या उसको करवाना चाहिए ताकि उसकी अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको तीनों चीज़ पूरी क्लियर समझ में आई होगी। इसको मैंने बैंक के साथ में एग्जांपल लेके समझाया, आपको बैंक से रिलेट करके समझाया कि कैसे बैंक में CII ट्राइड फॉलो होता है, जो कि बहुत एक रियल एग्जांपल है। और एक एग्जांपल जो कि मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, आप बोल सकते हो कि जब भी आपने कभी हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी मेडिकल डिटेल्स, जैसे कि कोई उसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हो, कि जो डेटा जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो केवल उसकी फैमिली के साथ ही शेयर करना है, या उसकी सिर्फ जो पेशेंट है उसके साथ ही वो डेटा होना चाहिए, वो किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। और उसी चीज़ में अगर इंटीग्रिटी को देखें तो इंटीग्रिटी कैसे उसमें मेंटेन कर सकते हैं, जो डेटा है उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, और जो डेटा जो उसको प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज़, कुछ भी चीज़ है जो कि पेशेंट जिस चीज़ का जो पेशेंट है उसकी जो डिटेल्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी उसका ट्रीटमेंट होगा तो उसमें वो प्रॉब्लम कर सकता है। और लास्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी, हमेशा जो क्लिनिक सर्विस है वो अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो जब भी चाहे पेशेंट वहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवा पाए। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें फॉलो होती है। ठीक है, बाकी आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करा होगा, और या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, और जितना हो सके यार इस सीरीज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाओ यार अपनी हैकर्स कम्युनिटी को बड़ा करते हैं। ठीक है, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय, टेक केयर।